हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे LVZ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 7 जून दिन शुक्रवार 2024 हो गया। हिंदी तिथि शुक्रवार का पंचांग से बात करते हैं आज की देश दुनिया की तमाम और अहम बड़ी खबरों की। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार 6 जून को नई डेट आई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थी। सूत्रों के मुताबिक पता चलता है लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी के एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। JP नड्डा के आवास पर भाजपा नेताओं की बैठक। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के घर को अहम बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियां समेत कई मुद्दों पर चर्चा की खबरें हैं। भाजपा को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला है। 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों का समर्थन है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यहां बहुमत आंकड़े 272 से थी, जिनमें से 72 सीटें कम हैं। हालांकि NDA ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। NDA में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू की TDP 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की JDU 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल है। अठारहवीं लोकसभा की रिजल्ट 4 जून को आ चुकी है। नए चुने गए 543 सांसदों में से 46% यानी 251 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इनमें से 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों से दोषी करार दिया जा चुका है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के मुताबिक दागी सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 2019 में क्रिमिनल केस 233 यानी 43% सांसद लोकसभा पहुंचे थे। तेलुगु देशम पार्टी TDP अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह अमरावती में होगा। इसमें नरेंद्र मोदी और नए केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। नायडू का शपथ समारोह पहले 9 जून को होना था। हालांकि मोदी जी के शपथ समारोह के चलते इसे टाल दिया गया। N चंद्रबाबू नायडू चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले उन्होंने 1 सितंबर 1995, 11 अक्टूबर 1999 और 8 जून 2014 के 3 बार CM पद की शपथ ली थी। 2019 में YSCP अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने जीत दर्ज कर उनसे सत्ता छीन ली थी। लोकसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी न्योता भेजा गया है। मुइज़ू के पिछले साल राष्ट्रपति बनते ही मालदीव भारत के रिश्ते बिगड़े थे। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया था। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक शपथ ग्रहण के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लीडर्स को न्योता भेजा जाएगा। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के PM प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के नेता भी शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मीडिया डिवीज़न ने इसकी पुष्टि भी की थी।
कोटा में नीट की तैयारी कर रही पीएम की रीवा छात्रा ने अपार्टमेंट 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली महिला ने उसे गैलरी से कूदते हुए देखा। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही छात्रा ने छलांग लगा दी। उसका एक दिन पहले ही नीट का रिजल्ट आया था। कम मार्क्स आने से डिप्रेशन में चल रही थी। वह बुधवार दोपहर डाउट क्लियर करने के लिए क्लास भी गई थी। मामला कोटा राजस्थान के जवाहर नगर इलाके बुधवार शाम 4 बजे की है। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें आरोपी कह रही है, कंगना ने कहा था कि 100 रुपए की खातिर लोग किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। जब उसने यह बयान दिया तो मेरी मां भी वहीं बैठी थी। महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है। इस घटना के बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चांद मंगल मिशन के लिए बने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का चौथा टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इसे 6 जून को टेक्सास के बोका चिका से शाम 6:20 बजे लॉन्च किया गया। इसमें स्टारशिप को स्पेस में ले जाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाया गया और हिंद महासागर में कामयाब लैंडिंग कराई गई। शेयर बाजार में 6 जून को तेजी देखने को मिली। सक्सेस 692 अंक की तेजी के साथ 75-74 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 201 अंक की बढ़त रही। ये 22,821 स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में 2.28% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.06% की तेजी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 बढ़त और 7 में गिरावट रही। आज टेक, सरकारी बैंक और रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी रही। टेक महिंद्रा का शेयर टॉप गेनर रहा। यह 4.43% चढ़कर 1323 रुपये पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ।